इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन जाते हैं। ऐसे ही एक नाम है महाराणा प्रताप। एक ऐसा योद्धा जिसने स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक ऐसा शासक जिसने जंगलों में रहना स्वीकार किया, घास की रोटियां खाईं, लेकिन मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। आज हम आपको बताएंगे महाराणा प्रताप के जीवन की वो अमर गाथा जो हर भारतीय के हृदय में वीरता की लौ जलाए रखती है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और जानिए वीरता और बलिदान की इस महान गाथा को। भाग 1, प्रारंभिक जीवन। जन्म सन 1540, कुंभलगढ़ किले में। परिवार, पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय, माता जयवंताबाई। बालक प्रताप का पालन पोषण राजपूती संस्कारों में हुआ। छोटी उम्र से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में निपुणता हासिल की। प्रताप बचपन से ही अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बचपन में ही दिखा दिया था कि वे साधारण राजा नहीं बल्कि एक महान योद्धा बनने वाले हैं। भाग 2, मेवाड़ की स्थिति और अकबर की चालें। 16वीं शताब्दी में दिल्ली पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर ने राजपूतों को अपनी ओर मिलाने के लिए विवाह और संधियों की नीति अपनाई। कई राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन मेवाड़ अडिग था। अकबर ने महाराणा प्रताप को कई बार संधि के प्रस्ताव भेजे, लेकिन प्रताप ने हर बार स्वतंत्रता को चुना। प्रताप की प्रतिज्ञा, जब तक मैं जीवित हूं, मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जिसने महाराणा प्रताप को इतिहास में अमर बना दिया। भाग 3, हल्दी घाटी का महायुद्ध। अकबर की ओर से सेनापति राजा मानसिंह के नेतृत्व में विशाल मुगल सेना। प्रताप के पास संसाधन सीमित थे, लेकिन उनका आत्मबल अडिग था। युद्ध से पहले प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा, युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि साहस और संकल्प से जीता जाता है। प्रताप ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा और मुगलों पर जबरदस्त आक्रमण किया। युद्ध में उनका प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया, लेकिन फिर भी प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालने में सफल रहा। इस लड़ाई में चेतन वीरगति को प्राप्त हो गया, जिससे महाराणा प्रताप को बहुत दुख हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक रूप से नहीं जीता गया, लेकिन इसने साबित कर दिया कि महाराणा प्रताप को झुकाया नहीं जा सकता। भाग 4, जंगलों में संघर्ष और प्रतिज्ञा। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने अपने परिवार और सैनिकों के साथ घास की रोटियां खाईं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को पुनर्गठित किया, आर्थिक संकट के बावजूद अपने संकल्प को मजबूत रखा। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं तैयार हूं। यह संघर्ष का सबसे कठिन दौर था, लेकिन प्रताप की अडिग इच्छा शक्ति ने इतिहास रच दिया। भाग 5, दिवेर का युद्ध और विजय। महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में जबरदस्त जीत हासिल की। मुगलों को करारी हार मिली, कई दुर्ग वापस लिए गए। यह युद्ध मेवाड़ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस विजय ने महाराणा प्रताप को फिर से शक्तिशाली बना दिया। प्रताप ने यह साबित कर दिया कि हार और जीत केवल संसाधनों से नहीं बल्कि हौसले और संकल्प से तय होती है। भाग 6, अंतिम समय और विरासत। 19 जनवरी 1597, महाराणा प्रताप का निधन। उनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन उनकी वीरता अमर हो गई। आज भी वे भारत के सबसे सम्मानित योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने वाले इस वीर को हम शत शत नमन करते हैं। महाराणा प्रताप केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जाना आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही महान हस्तियों की गाथाएं आप तक पहुंचा सकें।